पढ़ना है? 11वां पाठ है, यानी 11वां पाठ पढ़ना है। 10 पढ़ाएंगे बाद में, अभी पहले इसको पढ़ लीजिए। कौन सा चैप्टर है? 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा। देखिए चैप्टर कौन सा पढ़ना है? व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र माने क्या होता है? बाघ। और पथिक, पथ माने क्या होता है? तो पथ पर चलने वाले को क्या कहते हैं? पथिक। पथ पर चलने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि यह चैप्टर जो है किसका है? बाघ और पथिक की कहानी है। इसकी कहानी है बाघ और पथिक, यानी बाघ और राही की यह क्या है? कहानी है। किसकी है? बाघ और राही की कहानी है। जैसा कि देखिए चित्र में दर्शाया गया है, एक आदमी क्या है? राही है, और एक क्या है? बाघ है। इसी दोनों के बीच की यह क्या है? कहानी है। और यह कहानी जो है बहुत अच्छा संदेश देकर जाती है। अब ध्यान दीजिए, कहता है अयम पाठ। क्या है? अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य। नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य। हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य। नीति कथा मित्र लाभ नामक खंडात। मित्र लाभ नामक खंडात संकलित है। संकलित अयम पाठ क्या होगा? हाँ, इस पाठ में, इस पाठ में है ना, क्या होगा? यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य। नारायण पंडित द्वारा रचित। नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश नामकस्य। हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य। नीति कथा ग्रंथ, यानी यह पाठ नारायण पंडित रचित, नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश। क्या नाम है? हितोपदेश नाम कैसा ग्रंथ? नीति कथा ग्रंथ। नीति कथा ग्रंथ। हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ। हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? ये आपसे क्वेश्चन में आएगा। हितोपदेश किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति कथा। हितोपदेश क्या है? ग्रंथ है एक प्रकार का। किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति कथा ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है यह? नीति कथा ग्रंथ है। और हितोपदेश में एक खंड पढ़ना है मित्र लाभ नामक। मित्र लाभ क्या नाम है? मित्र लाभ। मित्र लाभ नामक खंडात। मित्र लाभ नामक खंडात, खंड से संकलित क्या है? संकलित है, लिया गया है। क्या बोला? यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। यानी कि यह जो व्याघ्र पथिक कथा है किस ग्रंथ से लिया गया? नीति कथा ग्रंथ। अभी सामने पढ़ रहे हैं, हम पूछ रहे किस कथा ग्रंथ, किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। यह किस प्रकार का ग्रंथ है? सामने लिखल है फिर भी दिखाई नहीं देता है ना। दुपोक्सी चश्मा लगाया तो ना होगा तो चतुष्पक्षी लगा लेना थे। कौन से व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। और हितोपदेश किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति कथा। और यह जो चैप्टर है हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया। किस खंड से लिया गया? मित्र लाभ नामक खंड से क्या किया गया है? लिया गया है। समझ में आया इतना तक?
व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? और यह व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया? मित्र लाभ नामक खंड से। अब कहता हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। यानी कहता हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए नीति शिक्षणाय च और नीति शिक्षा के लिए, और नीति शिक्षा के लिए हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए नाना कथा अनेक कथाएं यानी अनेक कहानियां पशु पक्षी संबद्धा पशु पक्षियों से संबंधित पशु पक्षियों से श्राविता सुनाए गए हैं। सुनाए गए क्या बोला? हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए क्या किया गया है? बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए कितनी कथाएं? अनेक कथाएं। अनेक कथाएं क्या किए गए हैं? क्या सुनाए गए हैं? पशु और पक्षियों से संबंधित, पशु और पक्षियों से संबंधित कहानियां। किस प्रकार की कहानियां? पशु और पक्षियों से संबंधित। किसमें? हितोपदेश नामक ग्रंथ में। तथा प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः मतलब प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कथा में लोभ का क्या हुआ है? दुष्परिणाम प्रकट हुआ। अब कहता है पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवा नाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। तथा पशु पक्षी कहानियों की मूल्यता विशेषता, पशु पक्षी कहानियों की विशेषता या मूल्यता मानवा नाम मानवों के मनुष्यों के शिक्षार्थम शिक्षा के लिए प्रभुतम भवति महत्वपूर्ण होता है। इति यह एतादृशी भी इन प्रकार की ये इस प्रकार की कथा भी कथाओं से ज्ञात होता है। क्या बोला कि पशु पक्षी कहानियों की विशेषता किसके लिए होती है? मानवों के शिक्षा के लिए होती है। जो इस प्रकार की कहानी से क्या होता है? पता चलता है कि पशु पक्षी का जो कहानी है किसके लिए होता है? मानवों की शिक्षा के लिए होता है। छोटा बच्चा लोग घर में सुनता होगा कविता उगता, तो देखना उसमें कौवा वाला वो कविता आता है ना? जो बचपन में पढ़े होंगे कभी, कौवा को पानी नहीं मिलता है तो घड़ा में एक जगह पानी रहता है तो कंकड़ डाल डाल के उसमें पानी पीता है करके, मिलता है ना? तो किसके शिक्षा के लिए होता है? मनुष्यों की शिक्षा के लिए होता है। आप जो भी चीज कीजिएगा, जो भी चीज देखिएगा, उससे एक न एक चीज सीख जरूर मिलती है किसी चीज की। आगे कहता है कश्चित वृद्ध व्याघ्र। बताइए कश्चित माने क्या होता है? किसका इसका मूल शब्द क्या होगा? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? यानी किम शब्द के रूप में ही चित चनी आपी कोई भी चीज जोड़ देते हैं तो किसका रूप बनता है? कोई का। तो वही है कश्चित वृद्ध व्याघ्र। क्या कह रहा है? कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्थ सरह तीरे। सरस तीरे है तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरस तीरे वृते भोभो पांथा इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम्। इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम्। क्या बोला? कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्थ सरह तीरे वृते भोभो पांथा इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम्। यानी कोई वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ, कोई बूढ़ा बाघ
स्नात स्नान करके कुश हस्त कुश को हाथ में लेकर कुश को हाथ में सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे तालाब के ब्रूते बोलता है क्या करता है बताओ यहाँ पर ये कौन सा धातु इसका धातु अच्छा ये छोड़ो इसका लकार बताओ लकार क्या है लट लकार कौन धातु है इसमें आत्मनेपदी है आत्मनेपदी का सूत्र क्या होता है तो ये कहता है कोई बूढ़ा बाघ कहाँ पर तालाब के किनारे स्नान करके कुश को हाथ में लेकर नदी के किनारे तालाब के किनारे क्या करता है वो भो भो पांथा मतलब ओ राही कोई भी आदमी कोई चीज बेचेगा तो आवाज देता है ना तो वही चीज है ये बेच ही रहा है कह रहा ओ राही इदम यह स्वर्ण कंकणम मतलब सोने का कंगन गृह्यताम ले लो यह सोने का कंगन ले लो या सोने का कंगन ग्रहण करो क्या बोला ओ राही यह सोने का कंगन क्या करो यानी कुश को क्या किया कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके कुश को हाथ में लेकर नदी के किनारे तालाब के किनारे बोलता है क्या बोलता है ओ राही यह सोने का कंगन क्या करो ले लो सोने का कंगन दिखाता है कहता है कि क्या करो ले लो बहुत सारा राही आया उसको कुछ नहीं दिखा अब आगे कहता है ततो यानी ततः लोभा क्रिस्टेन यहाँ पर देखो यहाँ आधा त है तो आधा त निकल जाएगा केन चित्त ततः लोभा क्रिस्टेन केन चित्त पांथेन अब बताओ क्या निकलेगा आलोचितम क्या हो जाएगा आलोचितम फिर है भागेन निकलेगा तो क्या हो जाएगा भागेन और क्या होगा एतत् संभवती भागेन एतत् संभवती यानी उसके बाद क्या बोला ततः उसके बाद लोभाकृष्टेन लोभ से आकर्षित होकर केनचित बताओ क्या होगा हिंदी क्या हो जाएगा किसका कौन सा विभक्ति है उसमें तृतीया लगेगा तो क्या हो जाएगा किसी के द्वारा फिर पांथेन है लिखा हुआ केनचित पांथेन तो क्या हो जाएगा किसी राही के ये हो गया किसी के द्वारा पांथेन तो किसी राही के आलोचितम आलोचित किया गया सोचा गया किसी राही के द्वारा क्या किया गया उसके बाद लोभ से आकर्षित होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया क्या सोचा गया भाग्येन भाग्य से एतत् संभवती एतत् माने क्या होता है यह भाग्य से यह संभव होता है किसने सोचा क्वेश्चन आया है बोला कि भाग्येन एतत् संभवती यह किसने सोचा था किसने सोचा था यह राही ने क्या सोचा भाग्य से यह संभव होता है किसी को क्या मिलता है सोने का कंगन मिलता है ना तो उन्हें यदि एगो सोना के कंगन का एगो बताने को चीजों मिल जाए तो तुरंत उठा के पैकेट में रख लोगे हाँ देखो बेच के खा जाएगा यही ना बेच के खाया है तो पता चल रहा है कि 4 गो लड़का जेल में है अभी तो चल रहा है ना हाँ हुआ है बढ़िया हुआ चले क्या बोला उसके बाद लोभ से आकर्षित होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया क्या सोचा गया भाग्येन एतत् संभवती भाग्य से ऐसा संभव होता है भाग्य से यह संभव होता पहले क्या बोला कोई बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था तालाब के किनारे क्या बोल रहा था ओ राही यह सोने का कंगन ले लो फिर इसके बाद क्या हुआ उसके बाद किसी लोभ से आकर्षित होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया क्या सोचा गया भाग्य से यह संभव होता है अब ये देखो इसको तोड़ेंगे किंतु है यह होगा किंतु उ जोड़ा अ बराबर क्या होता है यहाँ उ लग गया तो इसमें क्या बचेगी अस्मिन फिर क्या यहाँ तक निकल गया फिर क्या हो गया आत्मसंदेह किंतु अस्मिन क्या होगा आत्म अस्मिन न हो जाएगा
टूटेगा तो और हो जाएगा। अस्मिन न क्या हो जाएगा, आत्मसंदेह। किंतु मतलब क्या हो जाएगा, परंतु। लेकिन किंतु परंतु बंधु गाना सुने नहीं सुने हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु कहीं गाना है बोला। कहता है किंतु अस्मिन न आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया। फिर क्या है, यत किंतु अस्मिन मतलब क्या होगा, सप्तमी है ना। किंतु इसमें क्या है, आत्मसंदेह नहीं है। सोच रहा है किंतु इसमें आत्मसंदेह, निकला में संदेह है। सोच भी रहा है कि क्या है, आत्मसंदेह है। अपने मन में सोच रहा है कि क्या है, इसमें आत्मसंदेह है, यानी इसमें संदेह है, संभावना है किसी चीज की। यानी सोने का कंगन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आगे कैसन जानवर है, हिंसात्मक जानवर है, बाघ है ना। यत क्योंकि क्या बोला, किंतु इसमें आत्मसंदेह है, यही आत्मसंदेह नहीं है, प्रश्न करेगा अपने से। किंतु इसमें क्या है, आत्मसंदेह नहीं है। यत क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, न गति जायते यत्रास्ते, क्या है स्ते या यत्र अस्ते विष संसर्गो अमृतम तत् अपि मृत्यवे। क्या बोला, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तत् अपि मृत्यवे। कहता है अनिष्ट से इष्ट करने वालों की, अनिष्ट मतलब होता है जिसकी इच्छा नहीं हो, जिसकी इच्छा नहीं हो, अनिष्ट मतलब जिसकी इच्छा हो। एक अनिष्ट से इष्ट करने वालों की न गति जायते शुभा, उसकी अच्छी गति नहीं होती है। अनिष्ट से इष्ट करने वालों की, अनिष्ट से इष्ट या अनिष्ट से इष्ट लाभ प्राप्ति करने वालों की अच्छी गति नहीं होती है। यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे, क्योंकि विष रूपी विष मिला हुआ अमृत से भी मृत्यु हो सकता है। यदि कोई अमृत है, अमृत में थोड़ा सा भी विष मिला तो आदमी मरेगा कि नहीं, मरेगा ना। कुछ में भी बहुत बड़ा चीज अमृत है, उसमें थोड़ा सा जहर मिला दो, वो क्या हो गया, जहर हो गया। तो वही चीज कहता है अनिष्ट से इष्ट करने वालों की अच्छी गति नहीं होती है, क्योंकि विष रूपी अमृत से भी क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। यहाँ तक दिक्कत किसी को, क्या बोला, अनिष्ट से इष्ट करने वालों की अच्छी गति नहीं होती है, क्योंकि विष रूपी अमृत से भी मृत्यु हो सकता है। आगे देखिए, कहता है किंतु सर्वत्र अर्था अर्जने, है ना। किंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वत्र अर्थ, फिर क्या हो जाएगा, अर्जने होगा ना। प्रवृत्ति संदेह एव, किंतु सर्वत्र माने सभी जगह, अर्थ अर्जने, अर्थ माने कल बताए थे, अर्थ मतलब कल पढ़े थे, बताए थे। उसने पितरोह अर्थाभावे अपि था कहीं पर, राम प्रवेश राम वाला चैप्टर में था कहीं पर, किसके अर्थ के अभाव में उसने नगर से बाहर विद्यालय में प्रवेश किया। ये अर्थ मैंने कल नहीं बताए थे, इसका मतलब है कि तूने घर पे एकदम नहीं किया, है ना। इस तरह से नहीं करते रहना, बहुत बढ़िया नंबर आएगा सबको, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेकर एकदम नहीं पढ़ना है, घरे पढ़ना ही नहीं है। इसे पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ने वाला चीज है सब, देखिए नहीं वो नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तब जो दिन एग्जाम रहेगा उससे एक दिन पहले पढ़ लेना, बढ़िया है। किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह, किंतु सर्वत्र सभी जगह धन के अर्जन में संदेह ही होता है। यदि धन कमाना है तो संदेह तो होगा ही, 2 नंबर के काम करेंगे तो संदेह तो जरूर रहेगा, मराए होगा ना। वही चीज है, किंतु सभी जगह धन के अर्जन में क्या होता है, संदेह ही होता है। तत् निरूपयामी तावत, हो तो भी या तब तक, तावत माने होता है क्या, तब तक, हो तब तक
बोलता है प्रकाशम ब्रूते। प्रकाशम मतलब होता है जोर से, ब्रूते बोलता है, जोर से क्या करता है? बोलता है। कुत्र तव कंकणम, मतलब कुत्र मने कहाँ, तब मैंने बताए थे, और कंकण मतलब यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन। किसने बोला? क्या बोला? कहाँ है तुम्हारा? इतना जब सोच लिया, सोचने के बाद बोला कुत्र तव कंकण, मतलब कहाँ है तुम्हारा कंगन। अब कहता है व्याघ्र हस्तम, व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति, बाघ हाथ पसार के दिखाता है। देखो फिगर में दिखाया गया हो, बाघ हाथ पसार के दिखाता है। बाघ कैसे दिखाता है? हाथ को पसार कर दिखाता। बाघ कैसे दिखाता है? हाथ को पसार कर क्या करता है? दिखाता है। बाघ क्या करता है? हाथ पसार कर दिखाता। पांथः अवदत्, कौन संधि है इसमें? देखो पांथः अवदत् कौन संधि है? यहो सब चीज सोचना पड़ता है तुम लोग को। पांथ अवदत्, दोनों तरफ अ है, विसर्ग लगा नहीं है तो विसर्ग संधि, तो दूसरा संधि इसमें थोड़ी होगा। पांथः अवदत्, राही बोला। राही क्या किया? बोला। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, कैसे मारात्मक तुम पर विश्वास करें, यानी तुम हिंसात्मक पर हम कैसे विश्वास करें? तुम हिंसात्मक पर हम कैसे विश्वास करें? मारात्मक मैंने क्या हो जाएगा? हिंसात्मक, मारने वाले तुम जानवर हो, तुम तो आदमी के भी मार के खा जाते हो, तो तुम हिंसात्मक पर हम कैसे विश्वास करें, है ना, कि तुम हमको सोना के कंगन दे ही दोगे। व्याघ्र उवाच, अब बाघ बोला। पहले राही ने क्या बोला? पहले क्या बोला? जोर से बोला कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघ क्या किया? हाथ पसार कर दिखाया। फिर राही बोलता है कि तुम पर हम कैसे विश्वास करें, तुम तो हिंसात्मक जानवर हो। तो व्याघ्र उवाच, बाघ बोला श्रीनु रे पांथ, श्रीनु रे पांथ, सुनो रे राही, सुनो रे प्रागेव यौवन दशायाम, आधा में निकालेंगे तो अति निकलेगा ना, अति दुवृत आसम, अति दुवृत आसम। सुनो रे राही प्रागेव यौवन दशायाम अति दुवृत आसम, कहता है प्रायः मैं जवानी की अवस्था में, जवानी की दशा में बहुत दुराचारी था। बोल रहा है अपने ही, मैं जब जवानी की अवस्था में था तो क्या था? बहुत दुराचारी था। दुराचारी मतलब दुष्ट था, है ना। क्या बोला? व्याघ्र उवाच, बाघ बोला श्रीनु रे पांथ, सुनो रे राही, प्रायः मैं जवानी की अवस्था में क्या था? बहुत दुराचारी था। अनेक गो मानुषा नाम बद्धान में पुत्रामृता दारः च, अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई या मर गई, है ना। क्या बोला? अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। बाघ के भी पुत्र था, पत्नी भी था, है ना। क्या बोला? अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से क्या हुआ? मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। किसने सो बोला? अब कहता है वंशहीन च अहम, वंशहीन और मैं वंशहीन हो गया। और मैं क्या हो गया? वंशहीन हो गया, संतानहीन हो गया, मेरे पास कोई संतान नहीं रहा। किसने बोला? क्या बोला? कि अनेक गायों, पहले क्या बोला? बाघ ने, सुनो रे राही, मैं जवानी की अवस्था में बहुत दुराचारी था, अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई, मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित् धार्मिकेन अहम आदिष्ट, इसको तोड़ेंगे यहाँ पर, क्या टूटेगा? पहला हो जाएगा केनचित्, केनचित्, तो फिर क्या निकलेगा? धार्मिकेन। और धार्मिकेन कहाँ से आएगा?
धार्मिकेन। फिर क्या है? अहम आदिष्ट। बोलिए क्या होगा? केनचित धार्मिकेन। केनचित माने कौन विभक्ति है? खाली कोई होगा। विभक्ति कौन सा है? इसका क्या होगा? अभी पढ़े थे, किसी के द्वारा। धार्मिकेन, धार्मिक के क्या हो जाएगा? किसी धार्मिक के द्वारा। अहम मैं आदिष्ट, आदिष्ट हुआ, उपदेशित हुआ। यानी किसी धार्मिक व्यक्ति ने हमें क्या दिया? उपदेश दिया। किसी धार्मिक ने क्या किया? मुझे उपदेश। दान धर्म आदिकम चर्तु भवान। आप दान धर्म आदि अधिक करें। आप दान धर्म आदि क्या करें? अधिक करें। ये क्या करें? दान धर्म खूब करें, खूब दान दीजिए। कौन किसको उपदेश मिला? किसने उपदेश दिया? किसी धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? आप दान धर्म अधिक करें, खूब दान धर्म करें। तत् टूटेगा तो यहाँ हो जाएगा तत् उपदेशात दानिम अहम। तत् उपदेशात क्या हो जाएगा? दानिम। फिर क्या हो जाएगा? अहम। कहाँ है? उपदेशात। उपदेशात यहाँ सोचो पहले। उपदेशात यहाँ पर इदानीम अहम। ठीक, तत् हो गया। क्या हो गया? फिर उपदेशात, यहाँ स्त्री के लिए ना। फिर क्या हो जाएगा? इदानीम अहम। कहता है तत् उस उपदेशात, उस उपदेश से। इदानीम, इदानीम माने आजकल या अब। मैं स्नानशीलो, स्नानशील, दाता, दानी, वृद्धो, बूढ़ा, गलितन खदंतो, गले हुए दांत वाला, गले हुए कथम न विश्वास भूमि, तुम्हें कैसे विश्वास नहीं है? क्या बोला? कि उस उपदेश से आजकल मैं स्नानशील, दानी, बूढ़ा और गले हुए दांत वाले पर तुम्हें कैसे विश्वास नहीं? मैं तो दांतों गल गया, हम तो बूढ़ा हो गया है ना। गलितन खदंत मतलब गले हुए नख और दांत। गला हुआ नख और यानी वही होगा, गला हुआ नख और दांत वाले पर कैसे विश्वास नहीं है तुमको? कौन बोला? क्या बोला? पहले जब इसने पूछा राही ने कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो क्या बोला? बाघ ने क्या किया? आग पसार के। फिर राही बोला कि तुम हिंसात्मक पर कैसे विश्वास करें? तो कहता है क्या बोला? सुनो रे राही। क्या सुनो? प्रायः मैं क्या था? जवानी की अवस्था में बहुत दुराचारी था, बहुत दुराचारी था। अब मैं क्या बोला? अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। उसके बाद किसी धार्मिक के द्वारा उपदेश दिया गया कि आप दान धर्म आदि अधिक करें। उस उपदेश से आजकल मैं स्नानशील हूँ, दानी हूँ, बूढ़ा हूँ और गला हुआ नख दांत वाले पर तुम्हें कैसे विश्वास नहीं है? मयाच और मया क्या होगा? कौन सा इसका मूल शब्द क्या होगा? अहम। अहम का पेकर मूल शब्द। मयाच धर्म शास्त्रानी, ये जो अवरण क्या हो जाएगा? यह धर्म शास्त्रानी अधितानी, और मेरे द्वारा धर्म शास्त्र पढ़ा गया। मेरे द्वारा धर्म शास्त्र क्या पढ़ा? सुनो सुनो, मेरे द्वारा धर्म शास्त्र पढ़ा गया। सुनो सुनो। दरिद्रांभर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निर्जस्य किम औषधि। एक कुंती का एक पुत्र था। कौन्तेय कहते हैं कुंती के पुत्र को। कौन्तेय कहते हैं क्या? कुंती के। एक कुंती का पुत्र था कर्ण, दानी था। उसका नाम ही था दानवीर कर्ण। उसका नाम ही क्या था? दानवीर कर्ण। उसको दानी बनाया गया था।
भगवान जब इस पृथ्वी पर भेजते हैं तो उसको एक न एक अवगुण छोड़कर उसमें जरूर जाते हैं। तो वही चीज उसमें कुंती को कर्ण को कवच और कुंडल देकर भेजा गया, लेकिन उसमें एक अवगुण बना के गए, दानी उसको बना के गए, तो दानवीर कर्ण उसका नाम था। वही कुंती बोलता है कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, देखो हाथी दिया हुआ है ना, हे कुंती पुत्र, यदि दान देना है तो दरिद्रों को दो, गरीबों को दो, अमीरों को नहीं। यदि दान देना है तो गरीबों को दो, अमीरों को नहीं, क्योंकि औषधि रोगियों का सहायक होता है। निरोगियों के लिए औषधि का क्या काम? जे रोगी है ये नहीं है, वो क्या करोगे? दवाई दोगे तो वह रोगी बन जाएगा ना। तो यही बोला, क्या बोला कि हे कुंती पुत्र हे कुंती पुत्र, यदि दान देना है तो गरीबों को दो, अमीरों को नहीं। यदि दान देना है तो गरीबों को दो, अमीरों को नहीं, क्योंकि औषधि, व्याधि मतलब होता है रोग, क्योंकि औषधि रोगियों का सहायक होता है। निरोगियों के लिए औषधि का क्या काम? निरोगियों के लिए औषधि का क्या काम? कि मैं दिया है यहाँ पर, निरोगियों के लिए औषधि का क्या काम? या निरोगी को जो स्वस्थ है उसको क्या दवा खिलाओ? किसने ऐसा बोला? बाघ ने। कहाँ पढ़ा था वो? धर्मशास्त्र में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हे कुंती पुत्र, यदि दान देना है तो गरीबों को दो, अमीरों को नहीं, क्योंकि औषधि रोगियों का सहायक है। निरोगियों का या निरोगियों के लिए औषधि का क्या काम? अन्यच्च, अन्यच्च नहीं तोड़ेंगे तो हो जाएगा, वो तो जो उच्चारण होता है, अन्यच्च, और दूसरा भी, और भी सुनो, और भी कह रहा है, दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम बिंदु। कहता है यदि दान देना है तो अनुपकारी को दीजिए, यदि दान देना है तो अनुपकारी को दीजिए, क्योंकि देश काल और पात्र के अनुसार दिया गया दान सात्विक दान कहलाया है या कहा गया है। क्या बोला? यदि दान देना है तो किसको दे? अनुपकारी को, जो उपकार नहीं किया है उस पर, है ना। यदि दान देना है तो किसको दे? अनुपकारी को दे, क्योंकि देश काल और पात्र के अनुसार दिया गया दान कैसा होता है? सात्विक दान होता है, सबसे अच्छा दान होता है। किसने ऐसा बोला? ये दोनों बातें किसने बोला? कहाँ पढ़ा था उसने? बाघ धर्मशास्त्र पढ़ा था, है ना। राही बोल रहा है, कहाँ तुम आ गए? राही बोल रहा है चीज। यहाँ क्या बोला? मया च धर्मशास्त्र आनी अधितादि, मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों में पढ़ा गया, सुनो सुनो, यही ने बोला था कि हे कुंती पुत्र, यदि दान देना है तो गरीबों को दो, अमीरों को नहीं, क्योंकि औषधि रोगियों का सहायक होता है। निरोगियों के लिए औषधि का क्या काम? फिर कहता है दूसरा भी, ये पढ़ा, उसके बाद फिर बोला दूसरा भी सुनो, यदि दान देना है तो अनुपकारी को दे, और फिर क्या बोला कि क्योंकि देश काल और पात्र के अनुसार दिया गया दान सात्विक दान होता, यानी सबसे अच्छा दान होता है। ये दोनों चीज किसने बोला? बाघ ने। किसने बोला? बाघ ने। अब देखो, तदत्र, तोड़ो इसको संधि विषय, तत् जोड़, अत्र मने यहाँ, सरसी तालाब में, स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहान, कहता है उस या वहां, अत्र मने क्या हो जाएगा? यहाँ उस तालाब में स्नात्वा, स्नान करके, द्वा लगेगा तो कर का शेष आएगा ना, स्नान करके, सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन, सोने का गृहान ले लो या ग्रहण करो। इसके बाद कहा कि यहाँ तालाब में स्नान कर लो, स्नान करके हमरा से सोने का कंगन ले लो। इतना बढ़िया से कह दिया, तालाब में स्नान कर लो, स्नान करके हमरा से सोना के कंगन आके ले जाओ। ततः, हाँ बहुत बढ़िया बात है, ततः यावत असो, तोड़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा? यावत असो। अब कहता है ततः मने उसके बाद, यावत जब तक, असो वह, तत्वच वह बोलता हुआ, प्रतीतो लोभात्सर,
बोलता हुआ लोभ में पड़कर स्नातुम स्नान करने के लिए प्रविष्टि प्रवेश करता। कहाँ प्रवेश करता है स्नान करने? एक कहता है ततः यावत् असौ तत्वचः प्रतितो लोभात्सरः स्नातुम प्रविष्टि तावत् महापंके, टूटेगा ये क्या हो जाएगा? तावत् महापंके निमग्न पलायितुम अछम। यानी कहता है तो उसके बाद क्या बोला कि यहाँ उस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ले लो। ततः उसके बाद यावत असौ जब तक, उसके बाद जब तक वह बोलते हुए लोभ में पड़कर स्नान करने के लिए प्रवेश करता है तावत तब तक महापंके कीचड़ में। महापंक माने क्या होता है? पंक माने क्या होता है बताओ? पंख माने होता क्या है? कीचड़। ये बताओ पंकज माने क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है क्या? पंकज। ये पंकज होता है पंक जोड़ ज। पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? पंक। इतना खराब शब्द होता है, लेकिन इसका अर्थ देखो, अर्थ होता है क्या? कमल होता है, और कमल कीचड़ में ही खिलता है ना? क्या बोला? वही बोला पंख माने क्या हुआ? कीचड़। अब हो गया महापंख। एक होता है नगर, एक होता है महानगर। नगर माने शहर हो गया, अब महानगर बड़का शहर उसी है। पंख माने कीचड़, अब महापंख बड़का कीचड़। बड़का कीचड़ माने बड़का कीचड़ किसको कहेंगे? दलदल है ना? उसके बाद वह जब तक बोलते हुए लोभ में पड़कर स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, बेचारा सोचबे करता है, सोचते सोचते जाता है कि ले लेते हैं कंगन, जेते क्या होता है? तब तक वो महापंख में कीचड़ में फंस जाता है। महापंख में दलदल में क्या हो जाता है? फंस जाता है। दलदल में फंसोगे तो भाग नहीं पाओगे। तब तक महापंख में निमग्न फंस जाता है, पलायितुम अछम, भागने में अक्षम हो जाता है, भागने में सक्षम नहीं होता है। वो तो बूढ़ा बाघ था, वो दौड़ नहीं पाता। बूढ़ा बाघ था ना, वो दौड़ नहीं पाता, दौड़ के पकड़ नहीं पाता, इस चलते ऐसा प्रपंच रचा था। अब कहता है पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रः अवदत्। पंके कीचड़ में पतितम गिरे हुए दृष्टवा को देखकर, पंख में गिरे हुए को, कीचड़ में गिरे हुए को व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला। बाघ क्या किया? जब कीचड़ में फंस गया तो उसके बाद गिरा हुआ देख लिया कि पंख में फसल है, तब बाघ बोलता है। क्या बोलता है? महापंके पतितः। क्या बोला? महापंके पतितः। कहता है महान पंख में तुम गिर गए हो, है ना? यानी कीचड़ में तुम गिर गए हो। अब यहाँ देखोगे, अब तो दंसा का क्या हो गया? विसर्ग। फिर है त्वाम, आधा में निकला तो क्या बचा? अहम, आधा में निकला तो यहाँ होगा उत्थापयामि। क्या होगा? उत्थापयामि। कौन लकार हुआ उत्थापयामि में? बोलो कौन लकार है? लट लकार। तो क्या बोला है? पंख में गिरे हुए को देखकर राही क्या बोला? महान पंख में तुम गिर गए हो, इसलिए त्वाम। बताओ क्या होगा? कौन विभक्ति है? द्वितीय। तो क्या होगा? तुमको अहम, मैं, उत्थाप्यामि, उठाता हूँ, इसलिए मैं तुमको क्या करता हूँ? क्या बोला? कीचड़ में गिर गया, तो गिरने के बाद क्या बोला? तुम तो महान पंख में फंस गए हो, कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ। इति उक्तवा, तोड़ेंगे तो होगा इति उक्तवा। इति उक्तवा क्या होगा? इति उक्तवा। यह उक्तवा बोलकर, कहकर, सनह सनह उपगम्य। सनह सनह मतलब उपगम्य। उपगम्य
गमन क्या होता है? जाना, नजदीक जाकर। इसमें भी लेप प्रत्यय होगा। इति उक्तवा सनह सनह उपगम्य, यह कहकर सनह सनह धीरे धीरे उपगम्य नजदीक जाकर, तेन व्याघ्रेन, तेन मने उससे, अव्याघ्रेन बाघ से, या उस बाघ से, या उस बाघ के द्वारा, धृत धरा गया, पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? राही। अब कहा कि अब तो टकोरा नहीं छोड़ेंगे, अब तो खाने लगे, सब कर ही रहे थे, खाने लगे जितना कर रहा था वो। बाघ के द्वारा धरा गया, सह पांथा चिंतयत, राही ने अब के क्या करा? सोचने लगा। अब जब बगल में गया तो पहुंचा तो सोचने लगा। अरे देखते हो ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बढ़िया बढ़िया जे लड़ाई झगड़ा करे वाला रहेगा वही साइड हो जाएगा पहले, है ना जी। देखो इस सब की जो लड़ाई झगड़ा करे वाला मेन आदमी रहेगा, मेन गुंडा कादर खान का है ना, वो बीच में से गाय, बाकी जगह पिटाना पिटाते रहो, वही चीज है। अरे क्या बोला? धीरे धीरे उस बाघ के द्वारा पाही बेचारा सोचने लगा। वहां पर क्या करता है? ये सोचता है कि अरे हम तो एक नहीं 4-5 को थे, तो 20 को आ गया, ऐसे करो पीछे से सर देखने पिटाई दो, पता है नहीं सा। ये मेहनत में रहेगा वो गुस्सा कर जाएगा, बाकी सबके पिटाई पिटाई तो छोड़ देगा, वही चीज होता है। तो क्या बोला? अरे अब यह कहकर धीरे धीरे बाघ समीप जाकर बाघ के द्वारा वहां क्या किया गया? पकड़ा गया। और वह राही सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अवशेष इंद्रिय चिता नाम अस्ति स्नानम इव क्रिया, दुर्भगा भरन प्रायो ज्ञानम भारह क्रिया बिना। ये कहता है अवशेष इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां और मन, चित्त मन क्या होता है? मन। जिसकी इंद्रियां और मन क्या होता है? अपने वश में नहीं होती है। जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होती है, उसकी क्रिया जो है हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। दुर्भाग्यशाली लोगों का क्या बोला? कि जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होती। जो ये सोच लो, इंद्रियां और मन को अपने वश में कर लिया, वो सबसे बड़ा राजा है। अपने ज्ञानेंद्रियों को और किसको? मन को अपने वश में कर लिया, वो इससे अपने शरीर का क्या है? राजा है। इंद्रियां को, ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी है? आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इस 5 ज्ञानेंद्रियों को तुम अपने वश में रख लिया, तुम अपने मन का राजा हो। ये देखते हो कि बड़ा बड़ा जो लड़का रहता है, जो IAS से बनता है, इसको उस सब पे सबके कंट्रोल होता है, सबको इस सब पे कंट्रोल होता है। क्या ना, वो कहता है, सोचता है कि नहीं हमको पहले पढ़ना, उसके बाद में जो भी करना होगा सब बाद में करेंगे, पहले हमको पढ़े, जितना हमको बढ़िया हीरो बनना होगा, हीरोइनी बनना होगा, सब बाद में हम करेंगे, पहले हमको कोचिंग करना है, पहले हमको बढ़िया नौकरी ले लेना है ना, पहले यहाँ क्या करना है? नौकरी ले लेना। नौकरी के पीछे पागल रहता है, और अंततः यदि जो ऐसा कोई चीज कर लिया, वो पागल हो गया नौकरी के पीछे, वो आज नहीं कल बढ़िया अफसर बन ही जाए। चलिए देखो क्या बोला? कि जिसकी इंद्रियां और मन क्या होती है? अपने वश में नहीं होती है, उसकी क्रिया किसकी तरह होती है? हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है, क्योंकि हाथी कितना हुआ स्नान कर ले, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कि जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होती है, उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह क्या होती है? निरर्थक। क्योंकि दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान जो है प्रायः क्रिया के बिना क्या हो जाता है? भार हो जाता है। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान जो होता है प्रायः क्रिया के बिना क्या हो जाता है? जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, ज्ञान खूब है, काम करें, ज्ञान का उपयोग कर ही नहीं रहे, क्या फायदा? वो ज्ञान क्या है? भार है, बोझ है। ज्ञान क्या है? बोझ है, बोझ के समान माना जाता है। जो ज्ञान आप पा लिए, उस ज्ञान का उपयोग कर ही नहीं रहे। यही चीज बोला कि जिसकी इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं होती है, उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह क्या होती है? निरर्थक होती है। क्योंकि दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना क्या हो जाता है? भार हो जाता है। अब कहता है इति चिंतियत एव असौ व्याघ्रेन व्यापादित खादित च, यह सोचकर ही वह व्याघ्रेन बाघ के द्वारा व्यापादित पकड़ा गया और खाया गया। बाघ के द्वारा पकड़ा गया और क्या किया गया? खाया गया। अतः उच्यते, अतः कहा जाता है
कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृथो यथा। कंगन के लोभ में पड़कर पहन पंख में फंसकर बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया और वह राही मारा गया। इस चलते लोभ दुनिया में कभी नहीं करना, है ना। लोभी पाड़े जहना बना है, लोभी पाड़े थे ना पंडित जी थे, लोभी पाड़े जहना बना वही दिन सब नष्ट हो जाएगा। देखिए आगे है, कह स्नाता कुछ हस्ता तरह तेरे व्रत के हिंदी कीजिए। कौन स्नान करके उसको हाथ में लेकर नदी के किनारे बोलता है? कौन बाघ था? वृद्ध व्याघ्रन होगा, बूढ़ा बाघ। भाग्येन यत् संभवति, यह किसके द्वारा सोचा गया? केन के जगह भाग्येन के पथि केन कर सकते हो ना। वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इष्टि, इसमें हिंदी कीजिए। क्या होगा? बूढ़ा बाघ क्या देने के लिए इच्छित था? क्या देने की इच्छा थी? सुवर्ण कंकणम, सोने का कंकण। पथिक कुत्र निमग्न अभवत्, पथिक क्या होगा? कहाँ फंस गया या निमग्न हो गया? महापंक में यानी दलदल में। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया, खाया गया? कौन बाघ के द्वारा? वृद्ध व्याघ्र, बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। देखो यहाँ ये सब पढ़े हो ना कभी। अक्तवा, असना जो रक्तवा, पठितवा क्या होगा? पठ जो, खदितवा खाद जो, गतवा क्या होगा? गए जो रक्तवा को बोले। देखो दृष्टवा, असितवा, तबियत वाला दा जो तबियत, श्रु का जो तबियत, श्रो तबियत, गम जो तबियत, अस्मरी जो तबियत, क्री जो तबियत, कर्तव्यम, हस जो तबियत, हसी तबियत। अक्त वाला भी है उसमें। देखो गतर क्या होगा बताओ? ग जोड़, गम जोड़, उक्त, वत जो, वच जोड़, अक्त, कृत, क्री जोड़, पठित, चरित। पढ़िए, वृद्ध व्याघ्र कुरुत ब्रुते क्या होगा? बूढ़ा बाघ कहाँ बोलता है? कहाँ बोलता है? सरस तीरे। कह लोभाकृष्ट अभवत्, क्या होगा? कौन लोभ से आकर्षित हुआ? कह सुवर्ण कंकणम दातुम इष्टि, कौन सोने का कंगन देने के लिए इच्छित था? कौन स्नानशील दाता गलितन खदंता था? कह वंशहीना आसित, कौन वंशहीन था? कह पंके अपतत, इसका हिंदी क्या होगा? कौन पंख में गिरा या कीचड़ में गिरा। आगे कुत्र तव कंकणम इति कह अवदत्, हिंदी करो पहले इसका। कहाँ है तुम्हारा कंगन? यह कौन बोला? प्रश्न नहीं होगा, तृतीया थोड़ी है। कौन बोला? पथिक। व्याघ्र कीदृशः आसीत्, बाघ कैसा था? यहाँ लिखा हुआ है स्नान से दाता गलितर खदंता, वृद्ध भी था ना इसमें। व्याघ्रेन कानी अधितानी, बाघ के द्वारा किया पढ़ा गया था। क्या पढ़ा था उसने? धर्मशास्त्रानी। कस्य पुत्रा दारा च मृता, क्या होगा? अरे हिंदी करो। किसका पुत्र पत्नी मर गया? वृद्ध व्याघ्रस्य। कह महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमा, क्या होगा? हिंदी पहले करो। कौन महापंक में फंसा और भागने में असक्षम? पथिक कहीं न फंसा था ना, फंस गया बेचारा। किसके चक्कर में? सोने के कंगन के लोभ में।